हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, उसका मेजर टेस्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 एसएसटी विषय से। और ये टेस्ट हुआ था आपके 30/11/2025 को, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट सीरीज के पेपर सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। चाहे रीट हो, चाहे आपके लैब असिस्टेंट हो, चाहे एसआई हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, आपको इस पर टेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से, मेजर टेस्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजपुताने के किन क्षेत्रों का विलय एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था। तो राजपुताने के कौन से क्षेत्र है जिनका विलय अंतिम चरण के अंदर किया गया था। तो वो आपके इसमें आ जाएगा आबू देलवाड़ा, मेरवाड़ा और सुनील टप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आबू देलवाड़ा, मेरवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय वो अंतिम चरण के अंदर किया गया था भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। तो संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि चाचा नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला महावीर चक्र विजेता चुन्नाराम फगेड़िया का संबंध किस जिले से है। तो चुन्नाराम जी संबंधित रहते हैं आपके सीकर जिले से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, कृपाल सिंह शेखावत को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसमें आ जाएगा आपके कृपाल सिंह शेखावत जी जो है वो आपके रहते हैं हस्तकला से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। तो भरतपुर प्रजामंडल में आपके गोपीलाल जी यादव आते हैं, ठाकुर देशराज जी आते हैं, रेवती शरण उपाध्याय भी आते हैं, लेकिन आपके धर्मचंद सुराणा साहब जो है ये इससे संबंधित नहीं रहने वाले भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो झालावाड़ का स्थापना हुई थी आपके 1948 के अंदर, यानी कि झालावाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1948 के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1939 दे रखा है, जो कि आपके गलत है। करौली प्रजामंडल 1938 के अंदर, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 के अंदर। तो ये आपके दूसरा है वो कथन सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से एक 1920 के शेखावटी किसान आंदोलन के पंचपाणे में शामिल नहीं था। तो 1920 का जो शेखावटी किसान आंदोलन था इसके पंचपाणे में कौन शामिल नहीं था। तो वो आ जाएगा आपके चिड़ाऊ। बाकी मलसीसर है, बिस्सऊ है, नवलगढ़ है, ये आपके इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन चिड़ावा जो है ये इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर आपको दे रखा है, डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था। तो वो आ जाएगा आपके बरड़ किसान आंदोलन से रहता है डाबी कांड का या डाबी हत्याकांड का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखी है संस्था, सामने दे रखे हैं संस्थापक, और कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है अभी। सबसे पहले भील सेवा मंडल। तो भील सेवा मंडल जो संस्था है इनके संस्थापक रहते हैं अपने अमृतलाल विठल दास ठक्कर साहब। फिर आते हैं शांति सेवा कुटीर, तो इनके संस्थापक आते हैं चिमन लाल मालोत। वागड़ सेवा मंदिर, तो इनके रहते हैं भोगीलाल पांड्या साहब। लेकिन हरिजन सेवा आश्रम जो है इनके आपके पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं रहने वाले, तो ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, कालीबास का भील विद्रोह कब हुआ था। तो कालीबास का जो भील विद्रोह है वो आपके दिसंबर 1855 के अंदर हुआ था भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी अवस्थित है। तो कौन से दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जो कि विजयगढ़ी नाम से है। तो वो रहता है आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा आपको सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी रहती है आपके टोंक से संबंधित, यानी कि पहले में आ जाएगा 1 माल जी का कमरा, तो वो आ जाएगा आपके चूरू के अंदर। तो इसमें आ जाएगा 3 देवी कुंड की छतरियाँ, तो वो रहती है आपके बीकानेर के अंदर, जिसमें आ जाएगा 2। और नागर सागर कुंड जो है ये आपके रहते हैं बूंदी के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके एकदम सही होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आदमकद चित्रों की परंपरा मुख्यतः किस शैली की विशेषता है। तो आदमकद चित्र जो है वो आपके बनाए जाते हैं भाई ढूंढाड़ शैली के अंदर, ठीक है ना। ढूंढाड़ शैली के अंदर आदमकद चित्रों की परंपरा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर आपको दे रखा है, आधुनिक चित्रकला के प्रमुख चित्र
वह चित्रकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं चित्र, सामने दे रखे हैं संबंधित चित्रकार, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो जौहर की ज्वाला, इसमें आते हैं आपके गोवर्धन लाल जोशी साहब। लंदन के बारात या लंदन में बारात, तो इसमें आते हैं परमानंद चोयल। परमानंद चोयल जी को आपके आनंद का चितेरा भी कहते हैं और भैंसों का चितेरा भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। मेघदूत चित्रावली, तो इसमें रहते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, लेकिन फड़ चित्रण में आपके मांगीलाल मिस्त्री दे रखा, जो कि गलत है भाई, क्योंकि मांगीलाल मिस्त्री साहब रहते हैं आपके कावड़ से संबंधित। ये कावड़ वगैरह बनाते हैं तो ये कावड़ मिस्त्री है, लेकिन ये फड़ चित्रण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वस्त्रों की सांगानेरी छपाई में प्रयुक्त मुख्य रंग कौन सा है। तो सांगानेरी छपाई के अंदर मुख्य रंग होता है आपके लाल व काला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे हैं गीत, सामने दे रखा अवसर या प्रकृति, तो कौन सा गीत कब गाया जाता है। तो अम्बा मौर्य गीत बारात के निकासी के समय, ये आपके गलत है भाई, निकासी के समय नहीं गाया जाता। बंदावा गीत मांगलिक अवसर पर गाया जाता, बिल्कुल। होलार गीत शिशु के जन्म पर गाया जाता है, होलार गीत। और कामण वर वधु के जादू टोने से बचाने के लिए बिल्कुल कामण डोरे बांधते हैं, तो उसमें गीत गाते हैं कामण गीत, तो ये भी सही है, लेकिन पहला कथन आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से गैर नृत्य के संबंध में सही कथन नहीं है। तो गैर नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह मुख्यतः भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल। इस नृत्य के दौरान पुरुष सफ़ेद रंग की अंगरखी पहनते हैं, बिल्कुल सही है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, ये गलत है भाई। इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, जिन्हें गैर्य कहा जाता है। ढोल बांकिया और थाली इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र, ये भी बिल्कुल आपके सही है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस राजस्थानी नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा कौन से नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया, तो वो आ जाएगा आपकी कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। और इसकी प्रमुख जो नृत्यांगना रहती है वो आती है आपके गुलाबो सपेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, तुर्रा कलंकी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो तुर्रा कलंकी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है आपके चंग, ऑप्शन नंबर 2। और अगर आप चैनल पर भी नए हो ना, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, ठीक है। पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इतना सा आप कर सकते हो यार, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मध्यकालीन राजस्थान में शीत ऋतु में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला या ओढ़े जाने वाले मोटे वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो मोटे वस्त्र को कहते हैं आपके पछेवड़ा। क्या कहते हैं भाई, पछेवड़े के नाम से जानते हैं, जो बड़ा वस्त्र होता है शीतकाल में ओढ़ते हैं, उसको कहते हैं पछेवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो गले में आपके दे रखी रामनवमी, बिल्कुल। कमर सटका, कान बुलाक, तो कान के अंदर ये बुलाक नहीं पहनते, ये गलत है। और सिर का हो जाएगा बोर, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपके तीसरा इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर दे रखा है, लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में सही कथन है। तो लोक देवता गोगा जी बारे में पहला दे रखा है कि ये जार पीर भी कहा जाता है, बिल्कुल। जार पीर यानी कि साक्षात भगवान। इनके पुजारी चाल कहलाते हैं, तो चाल कहलाते हैं, बिल्कुल। इनके पुजारी को चाल के नाम से जानते हैं। इनका विवाह अमरकोट की फूलम दे के साथ हुआ, ये गलत है भाई। फूलम दे के साथ नहीं हुआ था, सुप्यार दे के साथ हुआ था, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपके आ जाएगा 1 और 2 दोनों, तीसरा हो गया गलत, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में 18वीं सदी में उदित रामसनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक है वो आते हैं आपके हरिदास जी महाराज। रामदास जी रहते हैं अपने खेड़ापा के, और दरियाव जी रहते हैं अपने रैण शाखा के, और रामचरण जी रहते हैं शाहपुरा शाखा के, और सिंहथल शाखा बीकानेर के आते हैं आपके हरिदास जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो अणुव्रत आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था आपके सरदार शहर से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बादशाह का मेला जो कि भीलवाड़ा के अंदर नहीं लगता, ये गलत है भाई। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर, शीत महोत्सव माउंट आबू, थार महोत्सव बाड़मेर, बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा पहला ही ऑप्शन आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से तेजादशमी कब मनाई जाती है। तो तेजादशमी जो है ये कब मनाई जाती है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके भाद्रपद कृष्ण दशमी को मनाई जाती है भाई।
भाद्रपद शुक्ल दशमी, कृष्ण दशमी नहीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तो होता है अपने तेजा, और भाद्रपद शुक्ल 11 को होती है अपने, यानी 11 12 को होती है अपने बाबा की 12, ठीक है ना। और बीज तो होती है भाद्रपद शुक्ल बीज, बाबे की बीज, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सब शुक्ल पक्ष में आते हैं, अंधारे पक्ष में से बहुत कम ही आते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाते समय कौन सी रस्म निभाई जाती है? यानी कि इसमें होता है आपके पाग बंधई, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं परिवार के, वो एक जिस परिवार में मुख्य की डेथ हो जाती है, उसमें जो बड़ा बेटा है उसको पगड़ी पहना के ये घोषित करते हैं कि भाई आज के बाद इस परिवार का मुखिया ये रहने वाला, यानी कि उत्तराधिकारी घोषित करते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके पाग बंधई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किन रस्मों का संबंध विवाह से है? तो कौन कौन सी रस्में हैं जिनका संबंध विवाह से रहता है? तो सबसे पहला दे रखा है आपको जामना, तो जामना आपके विवाह से नहीं रहता है। बाकी ढुकाव, रंगबरी और बार रुकई, ये तीनों आपके रहते हैं विवाह से संबंधित। तो 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से एक सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य यानी कि जिसको फूंक दे करके बजाए जाते हैं, वो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा कि आपके जो मृदंग है ये आपके सुशीरवादी नहीं है, जबकि मशक, अलगोजा और सतारा ये आपके रहते हैं सुशीरवादी यंत्र। ये आप सतारा नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि सतारा है इसका मतलब तार होगा तो ये तत्ववादी होगा, नहीं, ये सतारा तार होगा, इसमें नाम के अंदर तार लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सुशीरवादी यंत्र ही है। तो सतारा सुशीरवादी यंत्र है, अलगोजा सुशीरवादी यंत्र है, और मशक ये भी आपके सुशीरवादी यंत्र रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सबसे एक तरफ दे रखा लोक देवता, सामने दे रखी है उनकी सवारियाँ, तो एक तरफ दे रखे हैं आपके मेहाजी मांगलिया साहब, तो मेहाजी मांगलिया लोक देवता का सवारी रहती है आपके किरण काबरा घोड़ा, बिल्कुल सही बात है। तेजा जी क्या रहती है आपके लीलन घोड़ी, जिसको श्रृंगारी भी कहते हैं। गोगा जी क्या आती है केसर काल में, नहीं, केसर काल में बाबू जी महाराज की रहती है, तो ये आपके हो जाएगा असुमेलित। रामदेव जी महाराज की रहता है लीला घोड़ा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से नथराम की मंडली का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो नथराम की जो मंडली है इसका संबंध आपके रहता है भाई नौटंकी से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सांझी कब मनाई जाती है? तो सांझी जो है ना ये मनाई जाती है आपके आश्विन मास के अंदर, आश्विन मास के अंदर सांझी का पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। और सांझी किसका प्रतीक है? तो पार्वती माता जी का प्रतीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा, निम्न में से तारा भात, कैरी भात, जवार भात की ओढ़नियाँ कौन सी महिलाएं है ओढ़ती है? यानी कि भाई तारा भात की ओढ़नी हो गई, कैरी भात है, जवार भात है, तो ये जो ओढ़नियाँ होती है ये कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? तो इसमें आ जाएगा आपके आदिवासी महिलाएं। तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार है आपके तारा भात, कैरी भात, जवार भात। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई तारा भात, कैरी भात और जवार भात क्या है? तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ कछुआ की जो 32 खंभों की छतरी है वो आपके है भाई भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जसनाती पंथ से संबंधित सीता पुराण नामक आख्यान काव्य के रचनाकार है? तो सीता पुराण के जो रचनाकार रहते हैं वो आते हैं आपके श्रवण जी। कौन आते हैं भाई? श्रवण जी आते हैं इसके रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर दे रखा, निम्न में से कौन सा एक लोक साहित्य का रूप नहीं है? तो लोक साहित्य का रूप नहीं है तो वो आ जाएगा आपके रासो, ये आपके लोक साहित्य का रूप नहीं रहता है। बाकी लोकगीत, ख्याल और पवाड़ा ये सब इसमें रहते हैं, लेकिन ये आपके इसमें नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से रचनाकार कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी है? यानी रचनाकार भी है और अच्छे कह सकते हैं गद्यकार भी है, तो वो आपके इसमें आ जाता है शिवदास गार्डन साहब, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके राजस्थान का शब्दकोश रामकर्ण आसोपा, ये आपके इसमें सही सुमेलित नहीं है। जबकि हुकारो दोसा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, बिल्कुल सही। बाता की फुलवारी विजयदान देता की रचना है, और लू आपके रहती है चंद्र सिंह बिरकानी की, और बादली भी इन्हीं की रचना है, तो ये सभी सही है, लेकिन आपके पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आचार्य मेरुतुंग के किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंधन की जानकारी मिलती है? तो शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है वो है आपके प्रबंध चिंतामणि, इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा, निम्न में से संगीत ग्रंथ श्रृंगारहार के लेखक है? तो संगीत ग्रंथ श्रृंगारहार के लेखक कौन है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा राणा हमीर। कौन है भाई? राणा हमीर के द्वारा लिखी गई थी श्रृंगारहार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची में रोस्टर के आधार पर यदि कुल बालकों की संख्या 9 है तो निःशुल्क प्रवेश वाले बालकों की संख्या होगी, तो निःशुल्क प्रवेश वाले बालकों की संख्या रहेगी इसमें आपके 3, क्योंकि रोस्टर प्रणाली में इसमें यह होता है कि शुरुआत के जो 4 बच्चे होंगे उसमें से आपको एक बच्चा लेना होता है, लेकिन इसमें आपके दूसरा बच्चा लिया जाता है, फिर आपके 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ऐसे चलता रहेगा आगे। तो पहले 4 में से एक ले लिया, दूसरे 4 में से भी एक ये वाला ले जाएगा, तीसरे आगे वाले 4 में से एक लेंगे, तो आपके 9 नंबर बच्चा जो है ये भी आपके इसमें निःशुल्क में शामिल हो जाएगा, यानी कि कुल 9 बच्चों में से 3 बच्चे जो है वो आपके निःशुल्क प्रवेश लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 42 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम डैश 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 के अधीन जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो कौन सा अधिनियम के तहत होगा? तो इसमें आपके आ जाएगा अधिनियम 1969, यानी कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत है वो जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार माता पिता या बालकों की शिकायतों को यदि समुचित प्राधिकारी के पास भेजा जाता है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई करके कितने समय की कालावधि तक आवेदक को सूचित करना होगा? तो कितने समय तक उनको वापस सूचित करना होगा? तो इसमें आपके आ जाएगा 3 माह से अधिक, 3 माह से अनधिक हो जाएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा SDMC की कार्यवाही कार्यकारिणी समिति में एक सदस्य नहीं होता है? तो एक सदस्य नहीं होता है तो वो आ जाएगा आपके हिंदी का प्रतिनिधि अध्यापक, इसमें आपके सदस्य नहीं होता भाई SDMC के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के संबंध में है? तो RT जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है आपके NSP 2020 वाली, ये आपके रहती है अभी SDG 4 के तहत, और SDG 4 में दे रखा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब हुआ था? तो इसमें आ जाएगा आपके 21 अप्रैल 2010 को विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान RT नियमावली 2011 के संबंध में असंगत को छांटिए। नियमावली 2011 के बारे में कुछ नियम दे रखे हैं, इसमें कौन सा नियम असंगत है उसको आपको छांट के लिखना है भाई। तो नियम 18 में दे रखा है आपकी न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, नियम 12 में दे रखा है आपके आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, और नियम 21 में दे रखा है छात्र शिक्षक अनुपात, नियम 19 में आपके न्यूनतम योग्यता का नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा आपके असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, RT नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय होगा। तो प्रति बालक जो आपके व्यय रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके समस्त विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती खर्चों को विद्यालय में नामांकित बालकों से विभाजित करने पर प्राप्त राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य के संबंध में असत्य को छांटिए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि कम से कम दो सदस्य ऐसे होंगे जो SC ST एवं अल्पसंख्यक से होंगे, तो ये आपके कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान इसमें नहीं किया गया भाई। तो ये कथन आपके गलत रहने वाला है, बाकी सभी कथन सही है भाई। यानी इसमें दे रखा है कम से कम एक सदस्य एक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव वाला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तो ये भी आपके सही है। कम से कम एक सदस्य
CWSN बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसमें SC ST या EWS ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसमें असत्य है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है और इसमें से आपको छांटना है भाई। तो पहला दे रखा है आपको कि मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के लिए नया और व्यापक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFTF 2021 CBSE की सलाह से तैयार किया जाएगा, जो कि गलत है। पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संस्था के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI की स्थापना की जाएगी, जो कि गलत है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है। NEP के अनुसार परख नेशनल सेंटर की स्थापना का मुख्य कार्य क्या है। तो परख जो नेशनल सेंटर है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके स्कूल बोर्डों के मानक और दिशा निर्देशों की सुविधा प्रदान करना, यानी कि इसमें C कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल C। इसका यही उद्देश्य रहता है भाई, जो परख है ना इसका मतलब यही है कि भाई शिक्षा स्कूल बोर्डों के लिए मानक और दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किसका विलय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करते हुए सत्र 2018-19 से एकीकृत KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो इसमें आपके आ जाएगा शारदे बालिका छात्रावास, इन दोनों का विलय करके KGBV के तहत है वो संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 शारदे बालिका छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11-12 की बालिकाओं जिनको ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के शहरी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा को कितने रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके 20 रुपये प्रति उपस्थिति, 20 रुपये प्रति उपस्थिति, यानी कि जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको 20 रुपये के अकॉर्डिंग इसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है। स्टार्स योजना में किस आयु वर्ग के बच्चे लक्षित लाभान्वित है, यानी कौन सी आयु तक के बच्चे स्टार्स योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, तो वो आता है इसमें आपके 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे इसके तहत लाभ ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बालकों को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है। तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बालकों को जो दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है इसका आपके उत्तरदायित्व रहता है SMC का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाया था, तो वो आ जाएगा आपके इसमें प्रोजेक्ट शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2। इसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। SIQE के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जानी है। तो लहर कक्ष की स्थापना की जानी है तो वो आ जाएगा इसमें आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है। दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कि डैश 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 की एक पहल है, तो ये किसकी पहल है, तो वो आ जाएगा आपके NCERT की पहल रहती है अभी, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में निम्न में से किस माह में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। तो किस माह में परीक्षा आयोजन नहीं होगा, तो वो आ जाएगा आपके इसमें दिसंबर 2025 माह के अंदर परीक्षा का आयोजन नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित परिवेदनाओं की सुनवाई और उनके निस्तारण हेतु समाधान कक्ष की स्थापना कहाँ की गई। तो समाधान कक्ष की जो स्थापना है वो की गई आपके शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। और इसके मुख्य कौन है या इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो रहते हैं आपके सीताराम चौधरी। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है भाई कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अध्यक्ष कौन है, तो सीताराम जी चौधरी इसके आपके अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा को डैश 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 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो आ जाएगा आपके 77 ईयर, यानी कि विकसित राजस्थान 2047 जो है
इसके तहत जीवन प्रत्याशा को 77 ईयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 22 अक्टूबर को सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा किससे सवाई जय सिंह अवार्ड 2025 के अंतर्गत दिया जाने वाला महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड है वो प्रदान किया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके राजेंद्र सिंह खंगारोत को दिया गया भाई। राजेंद्र सिंह खंगारोत को यह पुरस्कार है वो दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 आपको दे रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य उसका आपको चयन करके इसमें बताना है। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार व आजीविका से जुड़े गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें आपको असत्य कथन का पूछा है भाई, ठीक है ना, कौन सा कथन असत्य उसका आपको चयन करना है। तो इसमें दूसरा दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है, 2002 के तहत इसमें आपके चिन्हित किया जा रहा है। इसका संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये कथन गलत है भाई, पंचायती राज विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। वर्तमान में ये योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 अक्टूबर को उन्नत एक्यूबेशन हब पहल के तहत राजीविका ने ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ MOU किया है? तो कौन सी 2 संस्था है जिनके साथ ये MOU हुआ है? तो वो संस्था आ जाएगी आपके रूमा देवी फाउंडेशन तथा आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस के साथ ये आपके MOU किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। 5 से लेकर 20 जून तक आयोजित वंदे गंगा जल जन अभियान की थीम क्या थी? तो इसमें थीम थी आपके कि पानी रो मान रखो और जीवन रो ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर 2 कि पानी का तो आपको मान रखना है और जीवन का क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई। तो पानी को मान रखो और जीवन रो ध्यान रखो। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा है। भारत में इंटरनेट आधारित इंटरएक्टिव शैक्षणिक रेडियो चैनल है। तो इंटरनेट आधारित जो इंटरएक्टिव आपके रेडियो शैक्षणिक रेडियो स्टेशन रहता है उसका नाम क्या है? तो वो आ जाएगा आपकी ज्ञान धारा। कौन सा आ जाएगा भाई? ज्ञान धारा इसके तहत आपके रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2, ये भारत का है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है। कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह के परिणाम प्रदान करते हैं, तो उक्त विशेषता संबंधित है। तो उक्त विशेषता रहती है आपके विश्वसनीयता, यानी कि आप कितना भी उसको घुमा के परिणाम दे दोगे लेकिन जो उसका आंसर है वो हर बार आपके सेम रहने वाला है, इसका मतलब है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हो, यानी कि विश्वसनीय रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MAC यानी कि मैक किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया था? तो मैक का जो प्रयोग हुआ था वो आपके रहता है भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के अंदर इसका चतुर्थ पीढ़ी के अंदर इसका आपके उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 69 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा विकल्प है इनपुट डिवाइस के संदर्भ में सत्य है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और स्कैनर और डिजिटाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है। मेमोरी जिसमें लिखे प्रोग्रामों को मिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो वो इसमें रहता है आपके EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हो जाएगा आपके इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 आपको दे रखा है। मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का सही आरोही क्रम है। तो मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का सही आरोही क्रम जो है वो आपके इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आएगा बाइट, फिर आएगा GB, फिर आएगा EB, फिर आएगा BB, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये इसमें बिल्कुल आपके सही आरोही क्रम में रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 आपको दे रखा है। कोबोल का पूर्ण रूप है। तो कोबोल एक लैंग्वेज है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो वो आ जाएगा आपके कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका आपके पूर्ण नाम रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट है? तो वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें
कोरटाना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो MS वर्ड में जो पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं वो रहते हैं आपके 2, ऑप्शन नंबर 4। तो पेज ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, MS एक्सेल में फॉर्मूला सदैव डैश 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 के चिन्ह से शुरू होता है। तो फॉर्मूला सदैव ध्यान रखना बराबर के चिन्ह से शुरू होगा। कोई भी फॉर्मूला होगा कंप्यूटर का, उसके पहले ये हमेशा लगा हुआ होगा, वरना वो फॉर्मूला है वो गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, कस्टमर टू कस्टमर यानी कि C2C का उदाहरण है। तो कस्टमर टू कस्टमर है, इसका उदाहरण आता है आपके OLX, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, NEP 2020 के तहत राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करके प्रौद्योगिकी का विकास, उपयोग एवं निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसका गठन किया जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपके NETF का उद्देश्य है और इसी के तहत इसका आपके उद्घाटन किया जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 NETF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, प्रेषक डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करता है? तो डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका रहता है प्रेषक की निजी कुंजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो .com है तो इसका आ जाएगा आपके व्यावसायिक, और .net है तो इसमें आ जाएगा आपके इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था यानी कि आ जाएगा 4, और .organization है तो इसमें आ जाएगा आपके संगठन, और .gov है तो इसमें आ जाएगा आपके सरकारी संस्था। यानी कि 1, 4 और 2 और 3, 1, 4, 2, 3 जिस ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR की शुरुआत किसने की थी? तो AR की शुरुआत करने वाले हैं आपके इसमें थॉमस P कॉडेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है कि यदि परीक्षण में प्रश्न का नमूना पर्याप्त रूप से बड़ा है तो परीक्षण की गुणवत्ता क्या होगी? तो अगर परीक्षण का नमूना पर्याप्त रूप से बड़ा है तो इसका जो आपके गुणवत्ता रहने वाली है वो इसमें आ जाएगी आपके पर्याप्तता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। परीक्षण की गुणवत्ता आपकी आ जाएगी पर्याप्तता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, MS स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तरों में से कौन सा एक नहीं है? तो MS स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तरों में से कौन सा एक नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके प्रतिशत मापन इसमें नहीं रहता है। और क्रमिक मापन इसमें आता है, अनुपात मापन भी आता है, अंतरित मापन भी आता है, लेकिन प्रतिशत मापन इसमें आपके नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, ऐसा आकलन जो शिक्षण को सही उत्तर पर उसके फोकस को उपयोगी प्रश्न पर इसके फोकस की ओर ले जाता है। तो इसमें आपके कौन सा आकलन रहने वाला है? तो वो आ जाएगा इसमें अधिगम में आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहता है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके कक्षा उन्नति करना, श्रेणी विभाजन करना और शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण करना, ये इसका मूल्यांकन नहीं रहता है। लेकिन 2, 3, 4 इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, सतत व व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सर्वप्रथम प्रभावी बल किसने दिया? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सर्वप्रथम जो बल दिया गया था वो आपको दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो NEP 1986 के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाए जाने पर बल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, CBSE में कक्षा 10 में AI ग्रेड का तात्पर्य है। तो CBSE में कक्षा 10 में जो AI ग्रेड का तात्पर्य है वो आता है आपके उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शीर्ष 1 से 10th विद्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता और सत्यता से तात्पर्य क्या है? तो परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता और सत्यता से तात्पर्य रहता है आपके इसमें वैधता होनी चाहिए, यानी कि वैध होना चाहिए। इसीलिए उसको होता है यथार्थ है, शुद्ध है या फिर सत्य है कि नहीं है, वो जांच की जाती है। इसका मतलब है कि वैध होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष क्या रहता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें
विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, ये इसका सबसे बड़ा दोष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या ना में हो। तो ऐसा कौन सा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या ना में हो, तो वह रहती है आपके जांच सूची, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है ये किस में उपयोगी रहता है, तो वो आ जाएगा आपके पढ़ाई में पिछड़े बालकों के लिए बिल्कुल, पुरानी अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के लिए भी ये आपके रहती है प्रभावी, गंभीर संवेदी बालकों के लिए भी सही है, इनके उपरोक्त सभी के लिए ये जो आपके उपचारात्मक शिक्षण प्रणाली है ये सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का विश्व में या भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। तो कुल उत्पादन में योगदान पूछा जाए तो वो रहता है आपके 11.2% भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, कृषि संधारणीयता के समग्र सूचकांक में या समग्र सूचकांक के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है, जिसमें आ जाएगा आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस सूचकांक की गणना की गई, जो कि सत्य कथन है। इसका औसत अनुमानित मूल्यांकन 0.49 है, बिल्कुल सत्य है। इसके अनुसार भारतीय कृषि निम्न रूप से संधारणीय है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा भाई। तो तीसरा कथन आपके असत्य रहने वाला है, और राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियाँ हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपके कथन तीसरा ही गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, निम्न कथन दिए गए हैं। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। तो भारत का जो आपके तकनीकी वस्त्र का उद्योग रहता है वो बोल रखा है कि विश्व के 5वें स्थान पर रहता है, तो बिल्कुल सही है। भारत तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक है। तो तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक है, बिल्कुल सही है। तकनीकी वस्त्र विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आप 54 नंबर दे रखा है 94 कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित इस्पात संयंत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें दे रखा है पहला भिलाई। तो भिलाई संयंत्र की स्थापना की थी किसके द्वारा, तो आपके ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है आपके भिलाई, तो भिलाई के अंदर स्थापना की थी सोवियत संघ यानी कि रूस ने, तो इसमें आ जाएगा 2। राउरकेला उड़ीसा के अंदर की थी आपके जर्मनी ने, यानी कि 1। तो 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके सही रहने वाला है कि दुर्गापुरा के अंदर ब्रिटेन के द्वारा, भिलाई के अंदर सोवियत संघ या रूस, और राउरकेला के द्वारा जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है, वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के GSVA में कर्नाटका और महाराष्ट्र का योगदान है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो योगदान रहता है वो रहता है 25% से अधिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, उदारीकरण की नीति के तहत निम्न में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया गया। तो उदारीकरण के तहत कौन सा उपाय नहीं अपनाया गया, तो वो आ जाएगा आपके इसमें आयात प्रतिस्थापन नीति का जो है उपाय वो नहीं अपनाया गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र की अवसंरचना परिसंपत्तियों को एक सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को लीज या लाइसेंस पर देने हेतु कौन सी योजना है शुरू की गई। तो लीज या फिर कह सकते हैं कि उनको कुछ समय के लिए लाइसेंस देने के लिए जो योजना शुरू की गई वो आता है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर 2। 97 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है तो वो आ जाएगा बाह्य प्रेक्षण की प्राप्ति में कमी, ये आपके वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के अध्यक्ष है। तो विश्व व्यापार संगठन के जो विवाद निपटान निकाय के अध्यक्ष है वो रहते हैं आपके क्लेयर केली इसके अध्यक्ष रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन के किस सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता अपनाया गया था। तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता वो रहता है आपके जिनेवा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन कौन से समझौते WTO में शामिल है। तो पहला दे रखा आपको वस्तुओं के व्यापार से संबंधित गेट समझौता, तो बिल्कुल रहता है शामिल।
सेवाओं से संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअलेशन प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये भी इसमें आपके रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में कितना रह गया? तो इसमें आपका जाएगा 14.96%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान जो है ये शुरू हुआ था आपके 2016 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से निम्न कथन दिए गए हैं और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है, दिए गए आदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो बिल्कुल सही है, आपके जो खाद्य समितियाँ सहकारी समितियाँ वो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा, महाराष्ट्र में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है, जो कि इसमें आपके गलत है। तो पहला कथन आपके सही हो जाएगा, इनके केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 को कब अधिसूचित किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को कब अधिसूचित किया गया? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 10 सितंबर 2013 को। 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया भी, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक देखा जाए 24 वाला, तो इसमें भारत की रैंक आती है आपके 39वीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया? तो वो रेलें आ जाएगी आपके भारत गौरव, ऑप्शन नंबर 3। भारत गौरव को शुरू किया गया था पर्यटन सर्किट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है। 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मंत्रालय रहता है आपके मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो अवशिष्ट विषयों पर जो विधि निर्माण की शक्ति है वो किसे प्राप्त है? तो वो आ जाएगा आपके संसद को प्राप्त है, आर्टिकल 248 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सम्मिलित एकात्मक तत्व नहीं है? तो एकात्मक तत्व नहीं है तो वो आ जाएगा आपके स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपके एकात्मक तत्व नहीं रहता, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके वन जो संपदा है वो आपके समवर्ती सूची का रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई 112 आपको दे रखा है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करवाने के लिए यदि आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो ये आपके कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो वो आ जाएगा आर्टिकल 253, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन राजमन्नार समिति 1969 का अध्यक्ष या सदस्य नहीं था? तो अध्यक्ष सदस्य कौन नहीं था जो समिति है राजमन्नार समिति? तो इसका आ जाएगा आपके वी शिवरमन जो है ये इसके आपके न तो अध्यक्ष थे और न ही सदस्य रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो रहता है आपके प्रधानमंत्री जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर परिषद का जो मुख्यालय है वो रहता है आपके शिलोंग के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है। 106वें संविधान संशोधन 2023 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़कर लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया? तो 106वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है जिसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया? तो वो आ जाएगा आपके
आर्टिकल 330A जोड़ा गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही है? तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो आपके उमा भारती जी नहीं रहे हैं। बाकी आपके इसमें सुषमा स्वराज रहे हुए हैं, आतिशी मार्लेना भी रहे हुए हैं, शीला दीक्षित भी रहे हुए हैं, लेकिन उमा भारती इसमें आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिला मंत्री है? तो वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिला मंत्री है? तो वो आ जाएगा आपके 2 महिला मंत्री। कितने महिला मंत्री है भाई? तो 2 महिला मंत्री रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में महिला उपाध्यक्ष नहीं रही है? तो निम्नलिखित में से राज्यसभा में महिला उपाध्यक्ष नहीं रही है तो वो आ जाएगी आपकी मीरा कुमारी जो है, ये महिला उपाध्यक्ष नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा में राजस्थान से प्रथम महिला निर्वाचित हुई है? तो निम्नलिखित में से किस लोकसभा में राजस्थान से प्रथम महिला निर्वाचित हुई है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके तीसरी लोकसभा के अंदर प्रथम महिला निर्वाचित हुई थी वही, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और महिला कौन थी वो? तो वो आ जाएगा आपके गायत्री देवी जी, ठीक है ना, जयपुर की महारानी साहब थे गायत्री देवी जी, वो तीसरी लोकसभा के अंदर राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी थी वही, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, सॉरी 121 आपको दे रखा है, 121 में आपको दे रखा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें आपके 10 महिलाओं ने भाग लिया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2, 10 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन आ जाएगा आपके कि 18वीं लोकसभा वर्तमान में कुल 75 महिला सांसद और कुल 5 जिनमें से 5 राजस्थान से निर्वाचित है, ये आपके असत्य कथन है। जबकि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही थी, बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और प्रथम लोकसभा में कुल 24 महिलाएं सांसद बनी थी, लेकिन ये आपके कथन गलत है, 4 नंबर। नेक्स्ट देखो भाई 123 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा नहीं होते हैं? तो वो आ जाएगा आपके विधानसभा का जो सदस्य है इसका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा नहीं होते हैं। बाकी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा सदस्य है, इन सभी के चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 243Z में नहीं कहा गया, तो ये आपको हो जाएगा असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अनुसार छावनी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो आ जाएगा आपके 5 साल। कितने? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू नहीं है? तो पेशा अधिनियम आपके उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73वें यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व को संदर्भित करते हुए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी आपके 11वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जाती है तो वो इसमें आ जाएगा आपके आर्टिकल 143, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है, 129 में आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है कि न्यायाधीश जांच समिति या जांच अधिनियम 1968 के अनुसार न्यायाधीशों पर कदाचार के आरोपों की जांच हेतु गठित समिति का सदस्य होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, बिल्कुल किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी इस समिति का अध्यक्ष होते हैं, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही रहने वाले हैं। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो आते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन आपको दे रखा है,
कि महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल शितलवाड़ थे, तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है। MC शितलवाड़ कह सकते हैं या फिर मोतीलाल चिमनलाल शितलवाड़ जो कि प्रथम महान्यायवादी थे। तो दोनों ही कथन आपके सत्य है भाई, A और B दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदन में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो पारित होने के लिए चाहिए कुल सदस्यीय संख्या का 2/3। जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत होगा, तभी आपके वो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो पारित हो पाएगा। आर्टिकल 61 के अंदर यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 78 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 कि वह कैबिनेट की समस्त कार्यवाही का संचालन करे और बैठकों का आह्वान करे और उनकी अध्यक्षता करे। ये इनके आपके कार्य क्षेत्र में नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 उसका। और अगला क्वेश्चन देखो, 134 आपको दे रखा है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तीसरे भाग के अनुसार भारत के किसी नागरिक के उपराष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो न्यूनतम आयु होती है इसमें आपके 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, इसमें आ जाएगा आपके आर्टिकल 85। कौन सा आर्टिकल भाई? तो आर्टिकल 85 के तहत आपके जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 266(1) के अनुसार संचित निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो संचित निधि जो है ये आपके संसद के नियंत्रण में रहती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में राज्यों की सीटों के संदर्भ में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपके असुमेलित आ जाएगा गुजरात की 10, ये आपके इसमें असुमेलित रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर 138 आपको दे रखा है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? तो 18वीं लोकसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे आपके भर्तृहरि मेहताब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 139 आपको दे रखा है। वर्तमान में कितनी उपभोक्ता संरक्षण परिषदें भारत में स्थापित है? तो उपभोक्ता संरक्षण की जो परिषद है वो अभी वर्तमान में 3 भारत के अंदर स्थापित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के विरुद्ध आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो वो रहती है धारा 67 के तहत। धारा 67 के तहत 30 दिन के भीतर है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BEE स्टार लेबल संबंधित है? तो BEE स्टार लेबल जो है वो संबंधित रहता है आपके विद्युत उपकरणों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 आपको दे रखा है। भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो आपके रहता है 24 दिसंबर 1986 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में सर्वाधिक योगदान था? तो औपनिवेशिक काल के अंदर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वो आ जाएगा आपके कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक आते हैं आपके BH बेडेन इसके आपके रहते हैं लेखक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है। वर्ष 1881 से 1921 तक के समय में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 1881 से लेकर 1921 तक जो शिशु मृत्यु दर है वो आपके थी भाई 218 प्रति 1000, यानी कि 1000 शिशु अगर जन्म ले रहे थे तो उसमें से 218 शिशु है वो मृत्यु होती थी, यानी कि 218, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाटा एयरलाइंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एयरलाइंस कंपनी की स्थापना होती है आपके 1932 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता था, तो मध्यस्थ जो होते थे उनसे आपके लाइसेंस शुल्क है वो लिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर 2। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क है वसूला जाता था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है। राजस्थान के 173
प्रधान मंडी यार्डों को आय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। मंडियों की श्रेणी व संख्या के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए तो वो आ जाएगा आपके शेष श्रेणी में 39, ये आपके गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम राजस्थान राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो वो आ जाएगा आपके 24 नवंबर 1961 को यह प्रकाशित होता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपके असत्य कथन आ जाएगा कि राजस्थान में इसकी स्टेट नोडल एजेंसी कृषि विपणन निदेशालय है, ये आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा, बाकी सभी सत्य कथन है भाई। तो ये था भाई आपके मेजर टेस्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि रीट लेवल 2 का है। विषय इसका SST है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।